दोस्तों आपने इस बच्चे को बहुत सारी मीम्स में देखा होगा। काफी क्रिएटर्स भी इस बच्चे की मीम्स को यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बच्चा है कौन, कहाँ का है, कहाँ रहता है और अब वो बच्चा क्या करता है? खैर इसके बारे में भी बताता हूँ, उससे पहले MI6 की बात कर लेते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हो जो MI6 जो कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनके लोगों ने एक बार अलकायदा को केक बनाने की रेसिपी सिखाई थी कि केक को कैसे बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे जो लोग बॉम्ब बनाते हैं वो भला केक क्यों बनाएंगे और MI6 उन्हें केक बनाना क्यों सिखा रही थी? सबर करो। बात यह थी कि अलकायदा की ऑनलाइन मैगजीन जिसका नाम था इंस्पायर, इस पे एक आर्टिकल था हाउ टू मेक अ बॉम्ब इन योर मॉम्स किचन, जिसमें एक बहुत ही जानलेवा पाइप बॉम्ब बनाने की रेसिपी थी। और MI6 के स्पेशल एजेंट्स आतंकी संगठन अलकायदा की वेबसाइट हैक करके इसी रेसिपी की कोडिंग चेंज करके इसको बॉम्ब की जगह कप केक बनाने की रेसिपी में बदल देते हैं। मतलब जब अलकायदा के फॉलोअर्स ने वेबसाइट से 60-70 पेज वाली बॉम्ब बनाने की रेसिपी डाउनलोड की होगी और जब उन्होंने डाउनलोड करके उसे देखा होगा तो उन्होंने कहा होगा मजाक हो रही है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਹੀਕੋ आइसक्रीम दे दफ्तर जॉब लगा के दियो। मतलब MI6 चाहती तो साइट को डाउन भी कर सकती थी, पर उन्होंने तो मजे लेने थे और ले भी लिए। खैर आज की वीडियो देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। चलो गाइस आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय। टाटा गुड बाय गया। रुको, टाटा बाय बाय। जी हाँ, ये वर्ड्स आपने बचपन में बहुत ज्यादा यूज किए होंगे। आप अपने बच्चों के साथ इस वर्ड को काफी यूज करते होंगे या बच्चे किसी और के बच्चों के साथ इस वर्ड को यूज करते होंगे। मुझे टाटा का जो, लेकिन क्या आपको पता है कि ये टाटा वर्ड आया कहाँ से? मेरे दिमाग में एक चुल मची तो मैं लग गया रिसर्च करने कि ये टाटा वर्ड कहाँ से आया। ऑब्वियसली मैं रतन टाटा के टाटा वाली बात नहीं कर रहा हूँ, टाटा बाय बाय उसकी बात कर रहा हूँ। बाय बाय टाटा। तो गाइस रिसर्च के दौरान मुझे ये पता चला कि जो ये टाटा वर्ड है, ये जो शब्द है, ये इंग्लैंड से निकला है और इसका सबसे पहला इस्तेमाल 1823 में हुआ था। पर टाटा शब्द ग्रेट ब्रिटेन में सन 1940 में जाकर ज्यादा पॉपुलर हुआ। पर ये इंडिया में कैसे पहुंचा, कहां से आया, मुझे नहीं पता। शायद ब्रिटिशर्स ही लेकर आए होंगे। पर कुछ लोगों का कहना है, कुछ नहीं कुछ देशों का भी कहना है कि ये जो टाटा वर्ड है ये इंडिया वालों ने ही दिया था पूरी दुनिया को। ब्रिटिशर्स ने तो सिर्फ इसे अपनाया है और खुद की डिक्शनरी में भी इसे वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये फ्रांस से आया। पर जहां तक मुझे पता चला ये इंडिया या ब्रिटिशर्स दोनों में से किसी एक ने बनाया है और ज्यादा पॉइंट्स इंडिया की तरफ जाते हैं। और इस टाटा बाय बाय वाले डायलॉग को इंडिया ने ही फेमस किया। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता कि टाटा कैसे आया, पर मुझे यह जरूर पता है कि मामा अर्थ के चारकोल फेस रेंज से सारी इंप्योरिटीज आपको टाटा बाय बाय जरूर करने वाली है। इसके चारकोल फेस वॉश में है चारकोल, क्ले, कॉफी एंड टी ट्री ऑयल जो आपकी स्किन के सरफेस और पोर्स को टॉक्सिन मुक्त करता है और स्किन को एक्सफोलिएट करके एक्सेस ऑयल एंड डर्ट डिपॉजिट को निकाल देता है और ये न्यू सेल्स प्रोडक्शन को एनकरेज करता है एंड ब्राइटन्स योर स्किन। चारकोल फेस वॉश यूज करके आप C3 फेस मास्क यूज कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन से पिंपल्स दूर भागेंगे और स्किन हेल्थ इंप्रूव होगी। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इट इज फ्री फ्रॉम सल्फेट, सिलिकॉन एंड पैराबेन्स एंड सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। आप मामा अर्थ के चारकोल फेस वॉश, C3 फेस मास्क और चारकोल फेस स्क्रब को Amazon, नाइका और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। पर मामाअर्थ.in और मामाअर्थ की ऐप पर आप बदमाश 2021 कूपन कोड यूज करके 20% ऑफ ले सकते हो। एंड मामाअर्थ के ऐप यूजर्स को सेल का अर्ली एक्सेस भी मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मामाअर्थ ओनली यूजेस नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नो हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन प्रोडक्शन। एज यू नो मामाअर्थ आपके हर ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक करता है। उनके प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव के तहत उनका एम 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाने का। यू कैन ट्रैक द ट्री विद योर ऑर्डर आईडी। मामाअर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव है और अब वो हर महीने करीबन 240 मैट्रिक टन प्लास्टिक रिसाइकिल करता है, जितना कि मामाअर्थ यूज भी नहीं करता। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक देम आउट। दोस्तों आपने इस बच्चे को बहुत बार बहुत सारी मीम्स में देखा होगा और सब लोगों को इसकी मीम्स देखकर बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि यार बच्चा कुछ ज्यादा बढ़िया हरकतें कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है सबको हंसी आएगी। आपको तो यही लग रहा होगा ना कि ये तो कोई 10-12 साल का बच्चा है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो बच्चा जो देखने में बच्चा लगता है दरअसल में ये बच्चा है ही नहीं। अच्छा, बल्कि ये एक 39 साल का आदमी है। जी हाँ, बच्चा ये नहीं बल्कि बच्चे इसके सामने हम हैं। दोस्तों इस आदमी का नाम है उसीता एहिमे। ये एक नाइजीरियन एक्टर है। सन 2003 में इसकी पहली फिल्म अकीना उकवा के अंदर इसने एक बहुत ही शरारती बच्चे का रोल किया था और ये जो सारी मीम्स आप देखते हो ना ये उसी फिल्म से ज्यादातर क्रॉप्स की हुई है और इसका इस फिल्म में नाम था पापा और दुनिया इसे जानती भी इसी नाम से है, पापा के नाम से। मतलब 39 साल की उम्र, रोल बच्चे का करता है और लोग उसे पापा बुलाते हैं। तो पता चल गया कि ये बच्चा दरअसल में बच्चा था ही नहीं, आपके साथ धोखा हुआ है, आपकी आंखों के साथ नहीं।
दोस्तों प्लेन में सफर करना बहुतों के लिए सपना है और बहुतों के लिए डर। दोस्तों इंडिया में प्लेन पर लोग सफर इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें प्लेन की टिकट महंगी पड़ती होगी, पर एक और कारण है सफर ना करने का, डर हवा में उड़ने का। भाई प्लेन पे चढ़ोगे तो हवा में तो उड़ोगे ही, प्लेन कोई समंदर के नीचे से थोड़ा ना जाएगा। यही डर रहता है कि डर के कहीं नीचे ना गिर जाएं, ये ना हो जाए, प्लेन की ऐसी तैसी ना हो जाए बीच रास्ते, फलाना ढिमकाना ना हो जाए। पर ऐसे कुछ होने के चांसेस बहुत ही कम है, पर ये होते हैं और होते थे और शायद होते भी रहेंगे अगर पायलट्स रूल्स को फॉलो नहीं करते। दोस्तों अब मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो घटना है 23 मार्च 1994 की, जब एक पायलट ने अपने खुद के बच्चों को एयरप्लेन चलाने के लिए पायलट सीट पर बिठा दिया था। पायलट का नाम था यारोस्लाव कुड्रिंस्की। उसने ऑन ड्यूटी फ्लाइट के दौरान, जो कि मॉस्को से हांगकांग की ओर रवाना थी, वो एरोफ्लोट फ्लाइट 593 को उड़ा रहा था। और उसी दिन छुट्टी पे उसके बच्चे और उसकी फैमिली, मतलब सभी लोग उस फ्लाइट में जा रहे थे। 4 घंटे तक तो सब कुछ बढ़िया चलता रहा, प्लेन उड़ रहा था, कोई इशू नहीं। फिर उसका बेटा और बेटी कॉकपिट में आ जाते हैं। पिता पहले बेटी को पायलट सीट पर बिठाता है और स्टीयरिंग पर सिर्फ हाथ रखने देता है और कुछ नहीं करने देता। पर जब बेटा सीट पर बैठता है तो वो इतनी जोर से स्टीयरिंग कंट्रोल को घुमाता है कि ऑटो पायलट डिसेबल हो जाता है और प्लेन 45 डिग्रीज घूम जाता है। प्लेन का नोज सीधा नीचे की ओर जाने लगता है। जी फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि बेटे का पिता पायलट सीट पर पहुंच ही नहीं पाता। पर को पायलट जैसे तैसे करके प्लेन को सही पोजीशन पर लेकर आता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि प्लेन बहुत नीचे जा चुका था और वो सीधा बर्फीली पहाड़ियों में क्रैश हो जाता है और टोटल 75 लोगों की जान चली जाती है इस बचपने में। चलो ये तो गलती होगी बेटे के पापा मतलब पायलट से, पर इस दुनिया में कुछ पायलट्स ऐसे भी हैं जिनकी बातें सुनकर आपको गुस्सा आ जाएगा। एक बार तो ऐसा हुआ कि पायलट अपने को पायलट के साथ शर्त लगाता है कि मैं ये प्लेन बिना देखे लैंड करके दिखाऊंगा। ओए तेरे भाई को कम मत समझ, तेरा भाई बिना देखे लैंड करके दिखाएगा। जी हाँ, बात है 20 अक्टूबर 1986 की। एरोफ्लोट फ्लाइट 6502 94 पैसेंजर्स को लेकर कोविशिव एयरपोर्ट पर लैंड करने की तैयारी में था और फिर कैप्टन साहब अपने को पायलट को कहते हैं, ओए तेरा भाई बिना देखे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की मदद से प्लेन को लैंड करके दिखाएगा और तेरे को पता भी न चलेगा। कैप्टन ने खिड़कियां बंद कर दी और जब वो सिर्फ 60 मीटर की हाइट पर था तब उस पायलट को एटीसी ने गो अराउंड का सिग्नल भी भेजा कि भाई तू सुधर जा, मत करिए कि तुम घूमकर आओ, तुम्हारी स्पीड ज्यादा है, तुम लैंड नहीं कर पाओगे। पर अपने कैप्टन भाई साहब, ओए तू ज्यादा मत बोल, तेरे कैप्टन ने शर्त लगाई है, आज मैं बिना देखे लैंड करके दिखाऊंगा। और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे कैप्टन भाई साहब ने, हमारे प्यारे कैप्टन भाई साहब ने प्लेन को धरती पर जा पटका, बूम, जिसके इंपैक्ट से जहाज पलट गया। 30 लोग तो एट द स्पॉट ही खत्म हो गए, कुछ बाद में हॉस्पिटल में मर गए। खुशकिस्मती से 14 बच्चे बच गए। पर हैरानगी की बात तो यह है कि वो पायलट बच गया। ओए मैं बच गया, मतलब जिससे शर्त लगाई थी वो भी मर गया। टोटल 70 लोग इस घटना में मारे गए, सिर्फ 24 लोग ही बचे। उस पायलट को फिर 20 साल की सजा हुई, जिसे बाद में घटाकर 5 साल कर दिया गया ऑन मेंटल कंडीशन ग्राउंड्स। मतलब पायलट थोड़ा सा मेंटल था, मेंटल तो वो था ही, ये तो बात बिल्कुल सही थी। इसलिए उसने 94 लोगों की परवाह किए बिना ही एक शर्त को इंपॉर्टेंस दी। पर जिससे शर्त लगाई थी, मुझे लगता है वो मेंटल उसे भी ढूंढ रहा होगा। ले तेरे भाई ने लैंड करा दिया। दोस्तों आजकल बोर होना जैसे कि लोग तो भूल ही चुके हैं, पर बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सॉरी वीडियो एंडिंग नहीं हुई है, मैं कुछ और बता रहा था। दोस्तों बोर होना आजकल लोग भूल ही चुके हैं। रोज हमें ऐसी कोई ना कोई घटना या न्यूज मिल ही जाती है, नहीं मिल रही तो गोदी मीडिया देख लिया करो, जो हमें बोर बिल्कुल भी नहीं होने देती, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। आपको ऐसी कोई भी तारीख नहीं पता होगी जिसमें कोई घटना ना हुई हो। हर रोज कुछ ना कुछ मसाला तो हमें मिल ही जाता है। पर एक साइंटिस्ट जिसका नाम है विलियम टनस्टॉल पिडोय, उसने अपने सर्च इंजन प्रोजेक्ट ट्रू नॉलेज से यह पता लगाया कि पिछले 110 सालों में सबसे बोरिंग दिन कौन सा था जिसमें कुछ भी ना हुआ हो, कोई घटना नहीं हुई, कोई मेजर घटना नहीं हुई। और वो दिन था 11 अप्रैल 1954, दुनिया का सबसे बोरिंग दिन, जिस दिन कुछ भी नहीं हुआ। 300 मिलियन फैक्ट्स में से उस दिन सिर्फ एक जनरल असेंबली इलेक्शन हुए थे और एक रिटायर्ड फुटबॉलर मरा था और कोई घटना नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ जिसे अखबार में छाप सकें। तो मैं ये सोच रहा हूं कि उसके अगले दिन न्यूज़पेपर वालों ने क्या खबर छापी होगी। पर अब मैं ये सचमुच बता सकता हूं कि 11 अप्रैल 1954 में क्या मेजर घटना हुई थी। गाइस, इसका बोरिंग डे होना ही सबसे बड़ी घटना थी, द मोस्ट बोरिंग डे। खैर, बोरिंग जिंदगी आपको पता ही है क्या करना होता है। बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है,
कमेंट में जरूर बताना। गाइस अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, इसका जवाब सिर्फ जीनियस बंदे दे पाएंगे, सिर्फ जीनियस बंदे। पर आज का सवाल पूछने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। गाइस आज का लाइक एम है 130 के लाइक। मुझे यहां पर पूरा विश्वास है कि आप जल्दी कर दोगे, तो ठोको लाइक। तो ये रहा आज का सवाल, आ जाओ जीनियस बंदे। दोस्तों एक आदमी का जन्म सन 2002 में हुआ और उसकी मौत सन 1990 में हो गई। बताओ कैसे? बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका उत्तर जैसे ही आप देखोगे आपके ऐसी तैसी हो जाएगी। अगर सवाल का उत्तर पता है तो नीचे कमेंट कर दो, अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर मैंने इसकी वीडियो डाल दिया है आंसर के साथ। जाइए अमृतपाल सिंह BWT यूजर नेम है अपना, जाकर आराम से देख सकते हो। आंसर वाली वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना, हमको पता ही नहीं था, ईमानदारी से बता देना। कमेंट करो नीचे, अगर उत्तर पता है, नहीं पता तो जाओ इंस्टाग्राम पर आराम से जाकर उत्तर देख लो। वीडियो कैसी लगी शेयर ठोको, और आज का लाइक तो मैंने मांग लिया, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तो बिना गाली दिए ओके बाय।